अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, टिकटॉक फैमिली। दोस्तों ये देखिए कितना अच्छा वेदर है और मैं घर से आई हूँ। इस वक्त 11 का टाइम हुआ है, 10 to 11। 11 अभी बजे नहीं है, बजने ही वाले हैं। लेकिन मैं जब घर में बोर हुई तो मेरा दिल किया कि मुझे जाना है हरम, तो मैं आ गई। देखिए माशाल्लाह यहाँ पे इतनी रौनक लगी हुई है। ये वही बस स्टॉप है गिज़ा कुबरी वाला, ये देखिए माशाल्लाह। और इधर से मैं आई हूँ बस पे बैठ के, तो बस ने मुझे यहाँ पे उतारा तो मैं उतर के आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ हरम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ठीक है। मैं अल्लाह के हुक्म से, आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी हूँ माशाल्लाह से। कमेंट आ रहे थे, सबा मलिक जी पूछ रही थी हमारा हाल, राबिया जी, सारा जी। बस हल्की हल्की कमज़ोरी है, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह इतना रश है इस वक्त और ऐसे रौनक लगी हुई है कि जैसे कि दिन चढ़ा हुआ हो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे दिन और रात एक जैसे ही होते हैं, ऐसे ही रौनक लगी रहती है माशाल्लाह। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। और हम दुआ करेंगे अपने तमाम बहन भाइयों के लिए जो जहाँ आने के लिए तरस रहे हैं, एक्साइटेड हैं। रब ताला आप सबको यहाँ लाए, आप सब यहाँ आओ दोस्तों। अल्लाह ताला आप सब की दिलें मुरादें पूरी हों और आप हमेशा खुश रहें और यहाँ आते रहें बार बार। आगे देखिए इतना रश है माशाल्लाह, सब जा रहे हैं तलबिया पुकारते हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। अपने अपने ग्रुप जा रहे हैं लोगों के, तो माशाल्लाह से तरबियत दी जा रही है, बताया जा रहा है कैसे करना है, ऐसे करना है। ये देखिए माशाल्लाह ग्रुप का ये भी ग्रुप आ रहा है, लोग आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह आज मैं काफ़ी रौनक देख रही हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा है इस वक्त और ये देखिए माशाल्लाह पानी की बाल्टियाँ पकड़ी हुई हैं और आ रहे हैं माशाल्लाह। ये बॉटल जो होती है ना, ये 5 रियाल की मिल जाती है। इसमें से इसका वज़न नहीं होता और इसको आप भर के होटल घर जहाँ भी आप रहो लेके जा सकते हो ज़मज़म। तो माशाल्लाह से इसको आराम स्कूल से पी सकते हो और ये बॉटल हैवी भी नहीं होती। बहुत अच्छा मौसम है, हल्की हल्की ठंड जो है ना वो फील हो रही है माशाल्लाह से और काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे इधर भी, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि काम मक्का मुकरमा में होता ही रहता है, मदीना में भी मक्का में भी। अरे भाई काम देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी रौनक है, इतना प्यारा मौसम है कि बस क्या बताएं आपको। अल्लाह ताला बस आपको यहाँ लाए बहुत जल्द। जो भी मेरे बहन भाई यहाँ आना चाहते हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, अल्लाह ताला आप सबको यहाँ लाए। दोस्तों ये हमारी दुआ है आपके लिए। इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर आएंगे। ये देखिए मैं माशाल्लाह उस जगह पे पहुंच चुकी हूँ जहाँ पे मेरे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हुआ करता था, जहाँ पे आप पैदा हुए, यहाँ पे आपने कुछ ज़िंदगी का अरसा गुजारा। और मैं आपको पता मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं घर पे कुछ दिन आराम करती रही और मैं यूट्यूब पे क़िससुल अंबिया के किस्से सुनती रही और सुनती रही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में।
कि यहाँ पे क्या क्या कुछ हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे इल्म में आई, तो बहुत मुझे अच्छा लगा। तो हमें चाहिए कि हम सबको हमारे मज़हब के बारे में पता होना चाहिए। हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी यहाँ पे कैसे गुजरी, मक्का में किस तरह ज़ालिमों ने आपके ऊपर जुल्म तोड़े। और ये मेरे सामने वही जगह है अबू जहल के हमाम, जहाँ पे अबू जहल रहा करता था और वो जहन्नमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितने जुल्म किया करता था। ये है मेरे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर। दोस्तों आप यकीन करो 2-3 दिन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, उनका बचपन, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, उन्होंने हमारे लिए कितने दुख सहे, ताइफ कैसे गए, किस तरह उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए। और ये अबू जहल जो था ना, ये आगे आगे होता था, पेश पेश। सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन था, यहाँ पे रहता था। और यहाँ पे अब उन्होंने बाथरूम बना दिए हुए हैं क्योंकि वो लानती सीधी काबिल था, तो इन वाशरूमों को भी बंद कर दिया हुआ है। वहाँ से हमारे आका दो जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे निकल के वहाँ से गुज़र के वहाँ जाया करते थे। और आगे वो दरवाज़ा आता है बाबू सलाम। दोस्तों मैंने जब पढ़ी ये स्टोरियाँ, ये कहानियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हकीकत, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मेरा दिल बेचैन हो उठा कि मैं भाग के क्यों ना जाऊँ उसी जगह के ऊपर जहाँ पे मेरे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे, फिरते थे, इसी घर से निकला करते थे और वहाँ से चलते हुए वहाँ से गुज़र के वहाँ पे जाया करते थे। बाबू सलाम जो है ना दरवाज़ा, वहाँ पे आप दाखिल हुआ करते थे दोस्तों। और मैंने उनके बारे में एक बड़ी मज़ेदार बात पढ़ी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों आपको पता है जब मक्का में बहुत साल पहले एक दफ़ा सैलाब आया तो दीवारें थी मक्का की, उसके अंदर शगाफ पड़ गए थे। तो हिजर अस्वद को लगाने का सवाल पैदा हुआ, तो बहुत सारे कबीलों ने झगड़ा शुरू कर दिया और बहुत सारे कबीले जो मक्का में रहते थे वो आपस में झगड़ पड़े। कोई कहता था हिजर अस्वद हमने दीवार पे लगाना है, कोई कहता था हमने लगाना है, कोई कहता था हमने लगाना है। तो इतने झगड़े बढ़े कि मक्का में ही एक बुज़ुर्ग इंसान थे, उनका मुझे नाम तो नहीं पता, भूल गई हूँ। वो बहुत पुराने थे, बहुत उम्र रसीदा। उन्होंने फ़ैसला किया कि सुबह सुबह फजर की नमाज के वक़्त जो भी सबसे पहला आदमी बाबू सलाम में दाखिल होगा, इसका फ़ैसला उसी के हाथ में होगा। क्योंकि वो बुज़ुर्ग जानते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, मैं सदके जाऊँ और उन्होंने ही यहाँ पे आना है, इसी दरवाज़े बाबू सलाम जो कि इस साइड पे है। मैं आपको वो दरवाज़ा भी दिखाऊंगी अभी फिर एक बार फिर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल हुए बाबू सलाम से अंदर, तो उन्होंने कहा फ़ैसला हो चुका, ये जो अंदर आए हैं हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजर अस्वद, अब ये फ़ैसला करेंगे कि किसने लगाना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नौजवान थे, जो ही अंदर दाखिल हुए तो आपने आपको पता चला कि सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर आपने एक चादर मंगवाई दोस्तों, तो चादर बिछाई गई, फिर आपने बोला हिजर अस्वद इसके ऊपर रख दिया जाए। तो वो सारे कबीले के लोग चारों तरफ इकट्ठे हो गए, उन्होंने वो चादर उठाई सब कबीले वालों ने। तो जो ही वो दीवार के पास गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर अस्वद को उठा के दीवार पे नस्ब कर दिया। तो इस फैसले से सब खुश हो गए। तो ये मेरे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल देखिए माशाल्लाह। तो क्योंकि मैंने जब पढ़ा कि आप बाबू सलाम के रास्ते अंदर दाखिल होते थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों, मेरा दिल तड़पा और मैं फटाफट घर से निकल के हरम आ गई कि ये वही जगह है, ये वही घर है, ये वही जगह जहाँ पे मेरे पैगंबर आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकला करते थे, ऐसे जाया करते थे। और वहाँ से ही वो औरत आपके ऊपर कूड़ा फेंका करती थी। और ये जो अबू जहल के हमाम है ना, ये लानती, ये यहाँ रहता था, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसाया था। क्योंकि बाज़ हदीसों में ये भी बताया गया है कि वो आपके चचा थे, ऐसा कुछ भी नहीं था।
वो सिर्फ इस्लाम का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, अबू जहल। तो वो हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान के दर पे होता था कि आपने कब घर से निकलना है। कभी वो रास्ते में कांटे बिछा देता, कभी वो नुकीले पत्थर रख देता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत जिब्राइल ने की हमेशा। अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत के लिए जिब्राइल को आपके साथ हमेशा लगाए रखा। आपके साथ फरिश्ते होते थे दोस्तों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारी पे बैठ के जाया करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बादल ने साया किया हुआ होता था। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे रब की शान। तो मेरे अल्लाह की शान, मेरे रब की शान और मेरे नबी की शान, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। तो हमेशा एक बदली ने आपके ऊपर साया किया हुआ होता था। क्योंकि मेरे अल्लाह ताला जब आपको नबूवत मिली, मेरे रब ताला को इल्म था कि आपके दुश्मन हैं। आपने बचपन से लेके एंड तक बहुत सारी चीज़ों का मुकाबला किया, बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़ी इस्लाम की खातिर। दोस्तों, मैं सदके जाऊँ, मेरे इतने रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये चीज़ें पढ़ के कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये वही जगह है जहाँ मेरे आका दो जहाँ गुज़र के हरम जाया करते थे दोस्तों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं उसी ज़माने में पहुँच चुकी हूँ। तो अल्लाह ताला बस अपने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें कलमा पढ़ने की तौफीक दे। देखिए माशाल्लाह दोस्तों, इस तरफ जहाँ से मैं अक्सर बाहर आती होती हूँ ना, जहाँ पर छोटे छोटे छत बने हुए हैं, वहाँ है बाबुल सलाम, जहाँ से हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर जाया करते थे, यहाँ से गुज़र के। शायद वो ये रास्ता है। दोस्तों, हमें अपने मज़हब के बारे में, हमें इस्लाम के बारे में इधर जाना है। मुझे अल्लाह करे मुझे जाने दे। अभी तो जा रहे हैं लोग। तो इधर ही है बाबू सलाम। तो दोस्तों, हमें अपने मज़हब के बारे में, हमें अपने इस्लाम के बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। गाहे बगाहे हम लोगों को अपनी दीन की तालीम लेनी चाहिए। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करें और हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पे हम जो कुछ भी जानना चाहें, हम उस सर्च मार के हम लोग सब बाहर निकाल सकते हैं। तो हमें बहुत कुछ इल्म हो सकता है हमारे मज़हब के बारे में। और चूँकि हमें इल्म होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो, अगर कोई गैर मुस्लिम हमसे कोई सवाल करे हमारे मज़हब के बारे में और हमें ना आए, तो ये हमारे लिए बहुत बुरी और शर्म की बात होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम तालीम हासिल करें और अपने इस्लाम के बारे में सीखें, अपने पैगंबरों के बारे में। 1,24,000 पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, सब के बारे में हमारे पास इल्म होना चाहिए। क्योंकि गैर मज़हब के लोग हमसे सवाल करते हैं, हमसे पूछते हैं हमारे मज़हब के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए। तो मैं इधर आ गई हूँ बाबू सलाम वाली साइड पे, और ये वही जगह है जहाँ पे वो औरत कूड़ा फेंका करती थी, नाउज़ बिल्लाह। मेरे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, मेरे रब ताला ने मेरे नबी की खातिर दुनिया बनाई और आपसे इतनी मोहब्बत की। मेरे रब ताला ने हमेशा फरिश्तों की निगरानी रखी है आपके साथ। आपको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता था। जब भी आपके ऊपर पता चलता कि कुछ होने वाला है, फ़ौरन फरिश्ते आपके पास होते थे। दोस्तों, मेरे रब ताला ने अपने नबी से बहुत मोहब्बत की और हमें भी करनी चाहिए। दुरूद पाक पढ़ना चाहिए हमें।
बहुत सारा दरूद पाक हमें भेजना है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और उनके अहल व अयाल के ऊपर। तो मैं देखिए माशाल्लाह से बातें करती हुई है बाबुसलाम। ये है दोस्तों, ये देखो ये है बाबुसलाम गेट नंबर 19 और मैं इस साइड से आई हूँ गिज़ाकुबरी वाली साइड से। ये रहा बाबुसलाम दोस्तों, जहाँ पे मेरे आका तो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से एंट्री किया करते थे अंदर काबा में जाने के लिए। तो चलिए हम भी यहाँ पे साइड पे होकर शूज़ उतार लेते हैं और हम भी बढ़ जाते हैं आगे। तो देखिए यहाँ से मैं आई हूँ और शूज़ मैंने उतार लिए हैं माशाल्लाह से, और मैं जाऊँगी इधर से अंदर क्योंकि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं तवाफ़ करूँ। तो देखिए ये वो जगह जहाँ से हमारे आका तो जहाँ गुजरा करते थे। अब उस ज़माने में ये जगह किस तरह बनी हुई होती थी 1400-1500 साल पहले, ये अल्लाह की ज़ात जानती है। मैंने जितना पढ़ा है मैं आपको उतना बता रही हूँ। हम इधर से चलते हैं। तो हमें गाहे बगाहे अपनी किताबों का हदीसों का मुतालिया करना चाहिए ताकि हमें पता लग सके हमें पहले वक्तों में क्या हुआ था, पैगंबरों के ज़माने में क्या होता था, यहाँ कैसा था, क्या क्या चीज़ें थी, ये हमारे इल्म में होनी चाहिए ताकि बार वक्त कोई हमसे पूछे तो हम फ़ौरन उनको बता सकें अपने मज़हब के बारे में। चलिए जी मैं इस साइड से अंदर आ गई हूँ माशाल्लाह से और काफ़ी सुकून है यहाँ पे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है और मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलती हूँ आगे जाके। वहाँ से सही के लिए लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।